नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अलग स्टडी पॉइंट। आज आपके लेकर आए हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सभी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आदिवासियों की गंगा किस नदी को कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? माही नदी की कुल लंबाई जो है वो 576 किलोमीटर है। तीसरा क्वेश्चन, माही नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? माही नदी की राजस्थान में लंबाई है 171 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। माही नदी कहाँ जाकर गिरती है? माही नदी जो है वह खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। राजस्थान में खंबात की खाड़ी में गिरने वाली दो नदियां हैं। एक है माही नदी और दूसरी है सागरमती। सागरमती, ये दो नदी जो हैं वो खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, आगे पीछे हो गया क्वेश्चन। बेनेश्वर डूंगरपुर में किन नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है? बेनेश्वर डूंगरपुर में किन नदियों के मिलने से त्रिवेणी संगम बनता है? तो माही नदी है, उदयपुर से आती है सोम नदी, प्रतापगढ़ से आती है जाखम नदी और एमपी से आती है माही नदी। ये मिलते हैं नवा टापरा साबला डूंगरपुर, जिसे बेनेश्वर कहते हैं। तो कौन कौन सी होगी? सोम, माही और जाखम। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, छठा। लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई कितनी है? लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई है 330 किलोमीटर। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। लूनी नदी का प्राचीनतम नाम क्या है? लूनी नदी का प्राचीनतम नाम जो है वो है लवणवती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मारवाड़ की गंगा जो है वह लूनी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन। लूनी नदी अजमेर में अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? लूनी नदी को अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? सागरमती के नाम से। किस नाम से? सागरमती के नाम से। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वह बनास है, जिसकी लंबाई 512 किलोमीटर है। आगे देखते हैं। पार्वती नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पार्वती नदी का उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? सुमनेर, एमपी। सुमनेर एमपी से निकलती है और चंबल में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे हो गए, 10वें के बाद आ गया 12वां क्वेश्चन। राज्य में बहने वाली वह नदी जो राजस्थान मध्य प्रदेश के मध्य लगभग 252 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है, कौन सी हो जाएगी? चंबल नदी। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? चंबल नदी किस जिले से नहीं गुजरती? चित्तौड़गढ़ से गुजरती है, वहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध है। फिर कोटा से गुजरती है, यहाँ कोटा बैराज बांध है। धौलपुर से गुजरती है, इसे सर्वाधिक डियर क्षेत्र बनाती है, इसे डांग का राजा कहता जाता है। झालावाड़ से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14वां। चंबल नदी की कौन सी सहायक नदी चंबल के दाहिने किनारे पर नहीं मिलती? चंबल की कौन सी सहायक नदी चंबल के दाहिने किनारे पर नहीं मिलती?
काली सिंध दाहिने किनारे पे मिलती है, पार्वती दाहिने किनारे पे मिलती है, कुन्नू दाहिने किनारे पर मिलती है, लेकिन मेज नदी जो है वो बाई ओर से चंबल में मिलती है। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन। चंबल नदी किन दो राज्यों में प्रवाहित होती है? चंबल नदी जो है किन राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। राज्य में किस नदी द्वारा अवनलिका अपरदन सबसे अधिक होता है? राज्य में किस नदी द्वारा अवनलिका अपरदन सबसे अधिक होता है? किसके द्वारा? चंबल के द्वारा। आगे देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन कौन सा होगा? राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह किस नदी के किनारे बना है? राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत शक्ति ग्रह है रावतभाटा, जो कि बना है चंबल के किनारे। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन क्या है? गागरोन झालावाड़ का प्रसिद्ध दुर्ग जल दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? गागरोन दुर्ग जो है वह किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? गागरोन दुर्ग बना हुआ है काली सिंध और आहू नदी के संगम पर। अगला सवाल देखते हैं 19वां। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं? कौन सा संभाग होगा? कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है? कौन सी नदी होगी जिसका उद्गम जो है वो अलवर से होता है? कौन सी नदी होगी? रूपारे नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह की नदी है। और इस नदी पर भरतपुर में एक सभ्यता मिली है। कौन सी? नौहन सभ्यता। कौन सी? नौहन सभ्यता मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी अंतःप्रवाह की नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी अंतःप्रवाह की नदी नहीं है? कांतली नदी है, काकनी नदी है, साबी नदी है, लेकिन जो सुकड़ी नदी है यह लूणी की सहायक नदी है, यह आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन 22वां। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और जो अपना जल खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। मध्य प्रदेश से होता है और अपना जो जल है वह खंबात की खाड़ी में उड़ेलती है। खंबात की खाड़ी में 2 ही नदी जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो हो जाएगी माही और दूसरी हो जाएगी साबरमती। कौन सी? साबरमती। और साबरमती निकलती है उदयपुर से और माही निकलती है एमपी से। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? माही। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23वां। कौन सी नदी सवाई माधोपुर जिले में से नहीं बहती? सवाई माधोपुर जिले से नहीं बहती। बनास नदी जाती है सवाई माधोपुर जिले में और मोरेल नदी बनास की सहायक नदी है, ये भी जाती है। गंभीरी नदी ये भी जाती है, लेकिन जो गंभीर नदी जो है ये तो जाती है, लेकिन जो गंभीरी नदी है ये नहीं जाती। यह चित्तौड़गढ़ में जाती है। चित्तौड़गढ़ में बिडच नदी की सहायक नदी है। आगे देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा? कौन सी नदी डूंगरपुर व बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा में सीमा बनाती हुई बहती है। कौन सी नदी? माही नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25वां क्वेश्चन। कोठारी नदी का उद्गम स्थल है। कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? दिवेर की पहाड़ी से कोठारी नदी का उद्गम होता है और कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, मेजा बांध। मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26वां।
राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान में त्रिवेणी संगम वाले जिले कौन कौन से हैं? देखो, डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनता है सोम माही जाखम का। टोंक में बनता है डाई खारी और बनास का। पिलवड़ा में बनता है बेडच मैनाल और बनास का। तो ऑप्शन जो सेकंड है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27वां क्वेश्चन। नदी व उनके किनारे नदी व उनके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं में निम्न युग्मों में से असंगत युग्म कौन सा है? नदी और उनके किनारों पर पनपी प्राचीन सभ्यताओं में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? आहड़ सभ्यता जो है वह आहड़ नदी के किनारे है, सही है। बागोर सभ्यता कोठाई नदी के किनारे है, ये भी सही है। गिल्लून सभ्यता बनास नदी के किनारे है, ये भी सही है। कांतली जो जोधपुरा सभ्यता है वह कांतली नदी के किनारे है, ये गलत है। कांतली नदी के किनारे सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 28वां क्वेश्चन। राजस्थान की अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान की अंतःप्रवाह की सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। अगला देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? वाकल है, हथमती है, बेतरक है। लेकिन जो अनास नदी है यह माही नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन जो 3 है हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? देखो, दो नदी हैं अपनी, एक तो है साबरमती जो उदयपुर से निकलती है, और दूसरी है सागरमती जो कि लूनी का नाम है। आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बांध बनास नदी पर नहीं है? नंद समन बांध बनास नदी पर बना हुआ है राजसमंद में। बिसरपुर बांध बना हुआ है बनास नदी पर टोंक में। इसरदा बांध बना हुआ है बनास नदी पर सवाई माधोपुर में। लेकिन नारायण सागर बांध जो है वह बनास नदी पर नहीं बना हुआ है। आगे देखते हैं 33वां क्वेश्चन। बांकली बांध जालौर में किस नदी पर बनाया गया है? बांकली बांध जो है जालौर में यह बनाया गया है सुकड़ी नदी पर। ऑप्शन 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34वां क्वेश्चन। लूनी नदी का जल गिरता है। लूनी नदी का जो जल है वह गिरता है कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में भी 2 नदी जाती है। कौन कौन सी? एक तो जाती है लूनी और दूसरी जाती है पश्चिमी बनास। बनास अलग है और पश्चिमी बनास अलग है। अगला देखते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। नदी किनारे बसे नगर और नदियाँ। कोटा किसके किनारे बसा हुआ है? चंबल के किनारे। बालोतरा जो है वह लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है, और सुमेरपुर जो है वह जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है, और खारी आसीन बसा हुआ है खारी के किनारे। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? कोटा चंबल में, बालोतरा लूनी में, सुमेरपुर जवाई में और आसीन खारी में। तो 2 3 1 4 2 3 1 4 ऑप्शन 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 36वां क्वेश्चन। कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? कांठल की गंगा कहते हैं माही को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37वां क्वेश्चन। बनास नदी का उपनाम नहीं है। बनास नदी का उपनाम नहीं है। कौन सा नहीं है?
वन की आशा बनास नदी का नाम है, वशिष्ठी बनास नदी का नाम है, वर्णाशा बनास नदी का नाम है, लेकिन कामधेनु जो है यह चंबल का नाम है। अगला देखते हैं 38वां क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? गोसुंडा बांध जो है वह बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में बेडस नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 39वां क्वेश्चन। जोजनी नदी किस जिले की मुख्य नदी है? जोजनी नदी जो है वह जोधपुर की मुख्य नदी है। अगला देखते हैं 40वां क्वेश्चन। अनास नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह माही की सहायक नदी है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में अफवाह तंत्र कितने प्रकार का है? राजस्थान में अफवाह तंत्र 3 प्रकार का है। पहला है बंगाल की खाड़ी का, दूसरा है अरब सागर का और तीसरा है आंतरिक प्रवाह का। अगला देखते हैं 42वां क्वेश्चन। घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? घग्गर नदी के पाट को हनुमानगढ़ में कहते हैं नाली। जवाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु उदयपुर जिले में निर्मित बांध का नाम क्या है? कौन सा बांध है? सही बांध। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान के वे 2 जिले जिनमें कोई नदी नहीं है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? बीकानेर और चूरू। ऑप्शन 3 जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 45वां क्वेश्चन। उदयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग का प्रवाहित पानी किस नदी के सहारे अरब सागर में जाकर गिरता है? कौन सी नदी हो जाएगी? माही नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियाँ शिमला हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47वां। निम्न में कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी नहीं है? साबरमती की सहायक नदी कौन सी नहीं है? बाकल साबरमती की सहायक नदी है, सेई साबरमती की है, हरनाव साबरमती की है, लेकिन जो हरन नदी है यह अनास की सहायक नदी है और अनास माही की सहायक नदी है। अगला देखते हैं। कौन सी नदी का उद्गम भीलवाड़ा से नहीं है? भीलवाड़ा से कौन सी नदी का उद्गम नहीं है? मेज नदी का उद्गम जो है वह भीलवाड़ा से है। बिजराइल की पहाड़ियाँ भीलवाड़ा से है। कुराल नदी का उद्गम जो है वह ऊपरमल का पट्टा भीलवाड़ा से है और मैनाल नदी का उद्गम मैनाल भीलवाड़ा से है। लेकिन खारी नदी का उद्गम जो है, खारी नदी का जो उद्गम है, ये रहा क्वेश्चन। जो खारी नदी का उद्गम है, खारी तीनों प्रवाह में आती है। इसका उद्गम अजमेर से होता है, राजसमंद से होता है और सिरोही से भी होता है, लेकिन भीलवाड़ा से नहीं होता। आगे देखते हैं 49वां क्वेश्चन। रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम कहाँ है? रामेश्वर घाट त्रिवेणी संगम ये चंबल बहती है, यहाँ से आती है बनास और यहाँ से जाती है शिव। त्रिवेणी संगम बनता है बनास, चंबल और शिव का। कहाँ बनता है? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? बनास नदी किस जिले में सर्पाकार आकृति धारण करती है? टोंक में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।